आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। हम सभी सुनते आए हैं कि ज्ञान की ज्योत का प्रकाश फैलाइए। बड़ी सुविधा से हम ये शब्द बोल देते हैं, जिसे देखो जहाँ देखो कि ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योत जलाओ। ये इतना बोलने में सरल है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई इंतहा नहीं। अति सरल, जिसे देखो वही बोलता है ज्ञान की ज्योत जलाओ, प्रेम की गंगा बहाओ। इतने आसान हैं क्या ये शब्द? ये जो ज्ञान की ज्योत जलाने वाली बात हो रही है, जो 3 एपिसोड गए हैं पीछे, उन तीनों एपिसोडों में ज्ञान की ज्योत जलाने की तो सारी कवायद चल रही है। सारी मशक्क़त, सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ, सारा उद्योग, सारा परिश्रम सब इसीलिए चल रहा है कि ज्ञान की ज्योत कैसे जलाएं। काकभूषणी जी पक्षीराज गरुड़ को यही बता रहे हैं कि वह ज्ञान की ज्योत कैसे जले जिससे ये माया का भ्रम, माया का अंधकार चला जाता है। वही बता रहे हैं इन पिछले 3 एपिसोड में। और जिसने पिछले वाले 3 नहीं सुने उसके लिए ये एपिसोड निरर्थक है, कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि तीनों गोलियां साथ लेनी पड़ेंगी। ऐसी एंटीबायोटिक दवा है कि जब तक ये इससे पहले के 3 एपिसोड और ये वाला एपिसोड, इन तीनों को, उसका कारण क्या है कि ये बात एक दूसरे से जुड़ी है। अब यहाँ जो मैं बना रहा हूँ वो कुछ बातों को लेके बना रहा हूँ, सारी बातें नहीं उठा रहा एक साथ, तो वो सारी जुड़कर फिर एक बनेंगे। आधे घंटे का एपिसोड तो जितना आता है उतना संभाल लेता हूँ, लेकिन बात तो ये लंबी है, तो ये बात एक साथ समझी जाए इसके लिए मैं कह रहा हूँ। तो आज जो ये ज्ञान की ज्योत है वो जलेगी, लेकिन उस जलने की आज आखिरी प्रक्रिया है, वो सुन लीजिए। जोग आग्नि करी प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए। कल हमने सुना था कि मक्खन तैयार हो गया है, शुद्ध वैराग्य का मक्खन था ना, बिमल विराग सुभग सुपुनीता। पवित्र और विशुद्ध वैराग्य का, सच्चे वैराग्य का मक्खन आ गया सामने। अब मक्खन तो सबके पास है, पहुंच गया सबके पास, कल सभी ने निकाला साथ बैठकर। अब ये मक्खन से बनता क्या है? निश्चित रूप से मक्खन से घी बनता है, क्योंकि जो दूध की अंतिम अवस्था है वह घी होती है। सारी प्रक्रियाओं से गुजारने के बाद जो उसका अमृत तत्व बनता है जाके, वह बनता है दूध से घी। अब मक्खन से बनाना है घी। अब घी कैसे बनेगा? ये मक्खन ही इतना मुश्किल से निकला है। क्या क्या चीज़ें चाहिए थी इसके लिए, कौन कौन सी सामग्रियाँ चाहिए थी, और टर्म और कंडीशंस कौन कौन सी थी, उसके बाद ही मक्खन निकला। तो अब घी निकालना है, और घी निकालने के लिए क्या कहते हैं? जोग आग्नि, योग की अग्नि जलानी पड़ेगी। और कर प्रकट तब, योग की अग्नि पहले प्रकट करो, योगा अग्नि। ये माचिस वाली आग नहीं, योगा अग्नि। योग की अग्नि कौन सी होती है? वह होती है जिसमें सती ने स्वयं को भस्म कर लिया था। भगवान शिव की पत्नी सती, उन्होंने योगाग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया था। तो ये योग की अग्नि होती है जो भीतर से प्रकट होती है। तो उस योग की अग्नि को जलाया जाए, प्रकट किया जाए। अब ढूंढते रहो भैया, योग की अग्नि कहाँ से प्रकट करोगे? कहेंगे हम सब तो कि हमें तो एक ही आग पता है, पेट की आग, बस और कोई आग नहीं पता। और उसी पेट की आग के लिए हम सारे धंधे करते हैं, सब प्रकार के चलत्तर करते हैं, सिर्फ पेट की आग उसी को जानते हैं। ये भैया योग की अग्नि कौन सी होती है, कहाँ मिलती है, किस बाज़ार में मिलती है, कौन से मोहल्ले में, कौन से गली में, कौन से पहाड़ पर, कौन से नदी में, किस आश्रम में, किस महात्मा के पास, जरा बताओ तो सही। तो योग की अग्नि तो हम जानते ही नहीं, पहली गड़बड़ा जाएंगे। तो कहते हैं योग की अग्नि प्रकट करो तब कर्म शुभाशुभ लाई। और जो जितने भी तुम्हारे कर्म हैं ना, शुभ और अशुभ कर्म, उनका ईंधन बनाकर उस योग की अग्नि में झोंक दो। अग्नि तो जला दी तो अग्नि कब जलती रहती है? जब उसे ईंधन मिलता है। चूल्हा देखा है ना, चूल्हे में जब तक ईंधन ना हो, ईंधन क्या होता है? लकड़ियाँ, उपले, अन्य कोई भी चीज़ ईंधन,
तो कहते हैं कि जो तुम्हारे शुभ और अशुभ कर्म है ना, इनका ईंधन बनाकर उस अग्नि पर झोंक दो। अब अशुभ कर्म तो हम झोंक सकते हैं, शुभ क्यों झोंक दें? शुभ तो बचा कर रखेंगे, शुभ तो वाइट मनी है, वाइट मनी तो बचा कर रखेंगे, ब्लैक मनी, ये बुरे कर्म इनको तो झोंक सकते हैं पर वाइट मनी नहीं। और यही अड़चन होती है, यही सबसे बड़ी अड़चन है। यहाँ पर इस समय बड़ी रहस्य की बातें कही जा रही है, बहुत रहस्य की। हर आदमी अच्छाइयों को पकड़कर बैठा रहता है, अपनी अच्छाइयों को, बुराइयों को वो कहता है छोड़ दो। मैं अच्छे आदमियों की बात कर रहा हूं, पहले बुरे आदमियों की नहीं कर रहा, अच्छे आदमियों की। तो अच्छे आदमी क्या कहते हैं कि बुरी चीजों को छोड़ो और अच्छी अच्छी चीजों को रखो संभाल कर। जब अच्छी चीजें भी संभाल कर रखोगे तो वो भी तो कर्म बंधन बनती हैं। ऐसी बात थोड़ी ना कि वो नहीं बनती, वो तो तुम्हें लग रहा है ना वो अच्छी चीजें हैं, हो सकता है वो अच्छी चीजें अच्छी हो ही ना। तुम किन्हीं मान्यताओं के आधार पर उनको अच्छा मानकर बैठे हो और अच्छी चीजें कर रहे हो। अब मैंने सुना है, सच्ची होगी बात, भारत में अगर परीक्षा चल रही हो और कोई किताब खोलकर देख रहा हो तो उसका पेपर कैंसिल कर देते हैं, उससे स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कोई कर रहा है नकल, पकड़ा गया तो चीटिंग केस बनाकर बाहर निकाल देते हैं, तो वो पाप है यहाँ पर। और मैंने सुना है कि शायद रूस देश है या कोई अन्य देश है, देश मुझे याद नहीं आ रहा, कहते वहाँ पर परीक्षा में बच्चों को कहते अपनी कॉपी किताब सब लेकर बैठो, जो लेकर बैठना है, जो भी परीक्षा है किताबें लेकर बैठ जाओ, करो नकल जितनी कर सकते हो। तो उसको वो कहते हैं ओपन बुक टेस्ट, यानी किताब खोल के जितना मर्जी आए करो। तो वहाँ तो ये बुराई नहीं है, ना इसको किसी अपराध की श्रेणी में रखा जाता, ना किसी पाप की श्रेणी में रखा जाता। और वही चीज़ यहाँ पर हमारे यहाँ वो घोरतम अपराध है कि इसने तो नकल की है। अब अंतर क्या है दोनों में कि वहाँ का चिंतन ये सोचता है कि अगर परीक्षा के अंदर उसे कह भी दिया कि भैया चल खोल ले अपनी किताबें, तो उसका सारा समय तो परीक्षा का किताबों में उत्तर ढूंढने में ही नष्ट हो जाएगा। खोजता रहा उत्तर, आधे से भी कम पेपर वो कर पाएगा। और जो पढ़े लिखे होते हैं, वास्तव में पढ़ते हैं, वो किताब खोल कर ही नहीं देखते, क्योंकि उनकी किताब तो उनकी बुद्धि में होती है, बुद्धि तो तत्काल निकाल कर रख देगी। तो ये बात है कि आप किसे अच्छा कर्म कहेंगे, किसे बुरा कर्म कहेंगे। तो हम क्या करते हैं कि अच्छे कर्मों को संभाल कर रखते हैं कि अच्छे कर्म जो है वे हमारे लिए सहायक होंगे। लेकिन यहाँ पर काकभूषणी जी कह रहे हैं कि नहीं, वो जो योग की अग्नि जलती है ना, उसमें दोनों प्रकार के कर्मों को भस्म कर देना होता है, जला देना होता है, अच्छे भी और बुरे भी। और जो हम कई बार कहते हैं ना कि अनेक लोग हमारी बड़ी स्तुति करते हैं, हम सुनते हैं, बड़े मज़े से सुनते हैं। कोई प्रशंसा कर रहा हो हमारी, हम उसे ये नहीं कहते अरे अरे नहीं क्या भाई, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, हम तो ये हैं। जो विनम्र से वाक्य होते हैं ना, कोई आपकी प्रशंसा करे तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं भाई नहीं, हम तो कहाँ, हम तो कुछ नहीं, ये डायलॉग बाजी। मैं वो सब कुछ नहीं करता। कोई मेरी प्रशंसा कर रहा है, मैं बड़े आनंदित होकर सुनता हूँ, बहुत प्रसन्न होकर। और कोई गालियाँ दे रहा है, गालियाँ देने वालों को भी कमी नहीं है, तो मैं उनकी गालियाँ भी बड़े प्रसन्न होकर सुनता हूँ, आनंदित होकर। और जब सांझ होती है, सूरज ढलता है, तो हनुमान जी को कहता हूँ भाई ये पोटली संभालो, इसमें कुछ भक्तों की स्तुतियाँ आई हैं, कुछ गालियाँ आई हैं, दोनों इनके पास रख देता हूँ। मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे वो गालियाँ लगती नहीं, क्योंकि मैं हनुमान दूत हूँ, ये रामदूत हैं। इनके पास जो आता था सब राम जी को सौंप देते थे, मेरे पास जो आता है मैं इनको सौंप देता हूँ, क्योंकि मैं हनुमान दूत हूँ। मैं कहता हूँ लो प्रभु संभालिए, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज, हे गुरुदेव, ये आज इतनी गालियाँ आई हैं और इतनी प्रशंसा आई हैं, सब संभालिए आप, सब संभालिए। और अनेक आपके ही भक्त हैं जो गालियाँ देते हैं, कहते हैं हो ही नहीं सकता हनुमान जी आपसे आध्यात्मिक उपन्यास लिखवाते हैं राम जी पर। आपके ही भक्त, परम भक्त आपके अनेक, और कहते हैं कि हमें तो भरोसा ही नहीं होता। मैंने कहा देख लीजिए आप अपने भक्तों को, वो आप पर ही भरोसा नहीं करते हैं,
मंगलवार को जाएंगे, घंटों घंटों लाइन में लगेंगे, प्रसाद बांटेंगे 11:15 का, 21 का, सवा मणि का, लेकिन आप पे भरोसा नहीं करेंगे। वो कहता हो ही नहीं सकता, हनुमान जी और आपको आके राम जी की किताबें लिखवाएं। तो मैं कहता हूँ ये भी संभालिए। और जो वास्तव में आह्लादित होकर इन आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़ते हैं, उनकी भी प्रशंसा आई है बहुत। वो मुझे पता नहीं क्या क्या कहते हैं, और वो सब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपकी कृपा है। न सलीका है खिदमत का, न बंदे को बंदगी है, ये सब तुम्हारा कर्म है आका, की बात अब तक बनी हुई है। तो इसलिए शुभ और अशुभ कर्म दोनों को जला देना, रखना किसी को भी नहीं साथ में, और उनको अग्नि में झोंक देना। अब झोंक दिए वो। अब क्या हुआ? बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जरि जाए। और फिर वो पकेगा मक्खन इस आंच पर, योग की अग्नि, और उसके साथ आपने शुभ और अशुभ कर्म इन सबको जलाकर राख कर दिया, उसका ईंधन झोंक दिया, भट्ठी बन गया, वो आग लगी। उस आग में वो नवनीत, वो जो मक्खन था वो तपने लगा, और जब तपने लगा तो घी बनने लगा, घी निकल कर आने लगा। जब घी निकलता है तो उससे पहले उसका मल भी होता है ऊपर। मल माने गंदगी। जैसे गन्ने का रस जब गुड़ बनता है तो ऊपर रस के ऊपर बहुत सारी गंदगी तैरती है, जिसे मैली कहते हैं। मैली माने मैल, बहुत सारी मैली, उसको वो छलनी से छान छान के बाहर फेंकते हैं। तो घी के ऊपर जो गंदगी आती है, जो मल आता है, वो अग्नि से ही जलता रहता है, जलता रहता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, ममता मल जर जाए। ये जो ममता का जो मल है ना, वो सारा जल जाता है। अब मक्खन के अंदर ये जो ममता का जो जल है, ये जल जाए। अब मक्खन के साथ ममता जोड़िए, याद रख लेना, बड़ी गहरी बात है ये। हम कहते हैं ना कि अगर कोई किसी की प्रशंसा कर रहा हो तो हम क्या कहते हैं कि देखो उसे मक्खन लगा रहा है, यही कहते हैं ना। प्रशंसा करते समय कोई किसी की चापलूसी कर रहा हो तो कहेंगे देखो इसे मक्खन लगा रहा है। मक्खन माने क्या? मक्खन लगाना क्या? उसमें ममता है, उस प्रशंसा में। तो यही कह रहे हैं वो कि वो जो ममता है, ममता का जो मल है, वो जो मक्खन के अंदर ममता का मल था, वो सारा का सारा जल जाता है इस आग के अंदर। फिर वो ममता नहीं रहती, फिर घी बन जाता है। अब वो घी तैयार हो गया। जो अभी निरंतर इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, उनको पता होगा कितनी मेहनत से घी निकला है, कैसी कठिन प्रक्रिया थी इस घी को उत्पन्न करने की, वे जानते हैं। अब वो घी निकल गया। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि विशद घृत पाई। और तब क्या है? वो विज्ञान रूपी बुद्धि जो है वो इस घी को पाती है। और इस घी को ठंडा किससे करना है? बुद्धि सिरावे, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत, निश्चयात्मक बुद्धि से इस घी को ठंडा करना है। घी तो बन जाता है, उसे ठंडा भी करना होता है। फिर तो निश्चयात्मक बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो डावाडोल ना होती हो, उससे इसे ठंडा करना होता है। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए। और तब ये जो है विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस विशुद्ध घी को प्राप्त करती है, तब उसे वो घी प्राप्त होता है। चित्त दिया भर धरे दृढ़, समता दिएटी बनाए। और फिर क्या बनाते हैं कि फिर चित्त रूपी दिए को भर के, भी जो हमारा हृदय रूपी दिया है, इसमें वो घी भरना होता है। दिया किसका? मन का दिया, चित्त का दिया। कहते हैं ना कि मन में ज्ञान का प्रकाश हो, तो ये मन रूपी दिए के अंदर ये सारा जो ज्ञान रूपी घी बनकर आया है, वो उसमें डालना होता है सारा। दिया भर दृढ़ समता, उसे दृढ़ता पूर्वक अच्छे से उस दिए के अंदर उस घी को भरना होता है। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़। अब घी दिए में घी भी डाल दिया दृढ़ता पूर्वक। अब बत्ती भी तो चाहिए। बत्ती क्या होती है? बत्ती ये होती है, दिए के अंदर रुई की जो जोत लगाई जाती है। अब ये जोत किसकी बनेगी? जोत भी तो बनानी है। ये कहते हैं तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़े। इस
जोत को बनाने के लिए कपास चाहिए होती है। कपास माने रुई, कॉटन। अब ये कॉटन कहाँ से आएगी, रुई कहाँ से आएगी, ये रुई किस चीज़ की हो, कपास किस चीज़ की हो? तो कहते हैं तीन अवस्था। तीन अवस्था कौन सी होती है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत अवस्था सब जानते हैं, जागा हुआ आदमी। स्वप्न की अवस्था, उससे भी हम सब परिचित है, जब हम सपना देखते हैं। तो अब बची सुषुप्ति। हाँ, इससे परिचित नहीं है। सुषुप्ति क्या होती है भाई? तो जागने और सोने के बीच में एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें बड़ी गहरी नींद आती है, और उस अवस्था को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। उसके अंदर कोई सपना नहीं होता, कुछ नहीं होता। इस सुषुप्ति अवस्था के अनेक लक्षण हैं। क्या है? अपने होने के भाव में आनंद से भरा रहता है जीव इस अवस्था में जब होता है, यानी सिर्फ निज स्वरूप में अपने आनंद की उस गहराई के अंदर वो चला जाता है, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं गहरी नींद। कि जितने समय आप सो रहे हैं, उस सोते समय में एक क्षण ऐसा आता है कि जब प्रत्येक व्यक्ति सुषुप्ति में प्रवेश करता है, यानी उस गहरी नींद के अंदर जब ना कोई स्वप्न होता है, ना कोई विचार होता है, कुछ होता ही नहीं वहाँ पर। बस वो जीवात्मा अपनी निज अवस्था में होता है, अपने होने में आनंदित होता है। इतनी गहरी अवस्था, वहाँ सपने का भी प्रवेश नहीं होता, और उस अवस्था में सुख दुख से परे होता है। ये जो जीव है ना सुख होता उसे, ना वहाँ दुख होता, ना कोई कष्ट होता, ना कोई पीड़ा होती, ना कोई लाभ होता, ना कोई हानि होती, और वहाँ पर वो निष्क्रिय अवस्था होती है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई क्रिया नहीं होती, कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं वहाँ पर। समझ लीजिए कि शून्य जैसा, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ है माने IS, इज अंग्रेजी का जिसे कहते हैं, है होना। और अस्तित्व क्या है, परमात्मा क्या है? वह सिर्फ है। अगर ईश्वर को किसी शब्द से परिभाषित करना हो तो उसे है से किया जा सकता है, और किसी चीज से नहीं। कि वह है, बस है ही, वह भी नहीं है। तो अब ये जो सुषुप्ति अवस्था है, इस अवस्था में व्यक्ति क्षण दो क्षण के लिए ही रहता है जब सोता है। तो कहते हैं इन तीनों अवस्थाओं को, और तीन गुण सत रज तम, इन तीनों गुणों को, तीनों अवस्थाओं की कपास बनाई जाए। जो कपास हो वो इनसे तैयार हो, ये कपास हो। तूल तुर्य संवार पुनि बाती करे सुगाढ़ी। और उसके बाद उस रुई से, ये तुर्य रूपी अवस्था जो चौथी अवस्था है, उससे फिर इस बत्ती को बनाया जाए। ये जो बत्ती बने, ये किससे बने? ये तुरीय अवस्था से बत्ती बने, चौथी अवस्था। अब तुरीय अवस्था क्या होती है? सुषुप्ति तो सुनी। तुरीय अवस्था वह होती है जब व्यक्ति सच्चिदानंद भाव में रहता है, अर्थात हर समय उसी भाव में विचरण करता है, जिसे कि हम ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्म में रमण करने वाला। सामान्य भाषा में कहा जाए, सामान्य तो नहीं है वह भाषा भी, नो माइंड स्टेज, यानी वह स्थिति जब कोई विचार नहीं रहता। मनुष्य क्या कहता है कि हम बैठते हैं, विचार चलते रहते हैं, इतने हर समय विचार आते रहते हैं। तो विचार आएंगे भाई, तुम अभी बुद्धि में हो, माइंड में हो। तो जब तक माइंड में हो तो थॉट्स आएंगे, माइंड थॉट्स को लेकर चलता है, बुद्धि विचारों को लेकर चलती है। तो नो माइंड, जब माइंड नहीं होगा, बुद्धि नहीं होगी, तो विचार भी नहीं होंगे। तो ये जो तुरीय अवस्था है, उसमें क्या होता है कि जब व्यक्ति नो माइंड के स्टेज में चला जाता है, अर्थात बुद्धि से पार, बियॉन्ड माइंड, तो वो तुरीय अवस्था। तो उस तुरीय अवस्था की ये बत्ती बनाई जाए। बना लो, कहाँ से बनाओगे? पहले तो तुरीय अवस्था में पहुंचोगे, ये घी निकालोगे, ये मक्खन जैसे फसाद, वो गाय लाना, उसके लिए चारा लाना, वो बछड़ा आना, अग्नि जलाना, उस ग्वाले को लेकर आना। इतनी टर्म और कंडीशन है, इतनी टर्म और कंडीशन ज्ञान की ज्योत जलाने की, कि व्यक्ति कहेगा कि भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए ज्ञान की ज्योत।
इस ज्ञान की ज्योत जलाते जलाते तो हमारी हालत खराब हो जाएगी। कुछ धंधा नहीं कर पाएंगे, ना दुकान पे जा पाएंगे, ना दफ्तर में जा पाएंगे, ना कहीं कोई फैक्ट्री इत्यादि, ना राजनीति कर पाएंगे, ना फिल्म वगैरह में काम करते हो तो एक्टिंग कर पाएंगे। तो ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो बड़ा कठिन है। हमें नहीं चाहिए ज्ञान की ज्योत वो, बंद करो ये सब। और यही माया चाहती है कि बंद करो ये सब, हमें नहीं चाहिए माया से मुक्ति। तूल तुरिये संवार पुन बात करे सुगाढ़ी, यही विधि लसे दीप तेज राशि विज्ञानमय। यही विधि, इसी विधि से सब कुछ करना होगा, यही विधि। और जब ऐसे करोगे तो लसे दीप तेज राशि विज्ञानमय, ये जो तेज राशि वाली विज्ञानमय जो अग्नि, ये जो दीप शिखा जलेगी, तब जाकर ज्ञान की ज्योत जलेगी, तब जाकर, ऐसे नहीं जलेगी। जात ही जासु समीप जर ही मदादिक सलभ सब। और जब ये ज्ञान रूपी ज्योत जल जाएगी, ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा, तब भी बहुत खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी मुसीबतें गई थोड़ी ना है। देखा है ना, जब ज्योत जलती है, लाइट जलती है, कितने मच्छर आ जाते हैं, कितने कीट पतंगे आ जाते हैं। तो जब ये ज्ञान की ज्योत जलेगी तो ये कीट पतंगे आएंगे ही आएंगे। कीट पतंगे क्या है? विकार, बुराइयां। तो ये बुराइयों के कीट पतंगे आएंगे उसकी तरफ दौड़ दौड़ कर। तो काकभूषण जी कहते हैं कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये बुराई रूपी इतने कीट पतंगे आते भी हैं, क्योंकि तुम्हारी प्रचंड दीप शिखा चल रही है, और क्षमा पर अगर परवाना जाएगा तो क्या होगा? जल के खाक हो जाएगा। तो जितने भी कीट पतंगे आएंगे विकारों के, मनोविकारों के, वो सब आके भस्म हो जाएंगे उस ज्ञान की दीप शिखा पे। कोई नहीं बचेगा। वो आएंगे तो इसे खाने, इसलिए आते हैं, उसे पा लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए। जितने भी कीट पतंगे दीप शिखा पर आते हैं, आग की तरफ बढ़ते हैं, किस लिए बढ़ते हैं? उसे पाना चाहते हैं, उसे छीन लेना चाहते हैं। लेकिन कोई पतंगा अगर आग को छीनना चाहेगा, पाना चाहेगा, तो उसका अंत क्या होगा? जलकर खाक हो जाएगा। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि जब ये ज्ञान की ज्योत जलती है, तब जितने भी प्रकार की बुराइयां आती रहें वो सब जल के खाक होती रहती हैं। लेकिन ज्ञान की ज्योत जले कैसे? उसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए थी, घी कैसा, मक्खन कैसा, गाय कैसी, ग्वाला कैसा, अग्नि कैसी, ईंधन कैसा, ये सब कैसा सामने रख दिया, पूरा पसार कर, देख लो जी, ये चीज़ें चाहिए, ये सामग्री चाहिए, ये मटेरियल चाहिए, तब तैयार होगी ज्ञान की ज्योत। कैसे हो सकती है भला? कैसे हो सकती है? हो सकती है। काकभूषण जी ने पहले कहा कि यदि ईश्वर की कृपा हो तो मूकम करोति वाचालम, उनकी कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। गूंगे भी बोलने लग जाते हैं, और लंगड़े भी पहाड़ों को पार कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। और ये जो बिना पैर वाले पर्वतों को चढ़ जाते हैं, ये आज तक सिर्फ एक कहावत थी, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने इसे सिद्ध कर दिया। अरुणिमा सिन्हा ने अपाहिज होते हुए भी हिमालय की चोटी पर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया। जानिएगा अरुणिमा सिन्हा कौन थे? तो तभी कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश जब होता है, तब सारी चीज़ें जलकर भस्म हो जाती हैं, फिर कुछ करना नहीं पड़ता। वो जब ज्ञान की ज्योत जल गई, वो सब अपना काम करती है, वो जलाती है, क्योंकि हमारे किए कुछ नहीं होगा। किए तो उन शक्तियों से होगा जिन्हें हम सृजित करेंगे, जिन्हें हम प्रकट करेंगे। तो जब ये ज्ञान की ज्योत प्रकट होगी, तो ये जो अंधियारा है माया का, भ्रमों का, अज्ञान का, अविद्या का, ये सब स्वतः चला जाएगा। स्वतः कैसे जाएगा?
इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। अभी तो घी निकाला है, जोत जली है, थोड़ा इसका ही आनंद लिया जाए। राम राम।